रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, किस्मत बदले न बदले लेकिन वक्त जरूर बदलता है। नमस्कार दोस्तों, विश्वा क्लासेज में एक बार आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। मेरे दोस्त, आज हम शुरुआत करेंगे नंबर सिस्टम की। बिल्कुल बेसिक से नंबर सिस्टम लेके चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक। आज तक आपने कहीं से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं। आज हम बिल्कुल बेस शुरुआत से लेके और लास्ट तक आप जुड़े रहना। बिल्कुल बेसिक चीजें मैं आज आपको बताने जा रहा हूं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम की आज हम शुरुआत कर रहे हैं नंबर ऑफ जीरोज से। पहला चैप्टर है नंबर ऑफ जीरोज। आपने देखा होगा बहुत सी जगह नंबर ऑफ जीरोज आ रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करके हम एडवांस सीजीएल लेवल तक जाएंगे नंबर ऑफ जीरोज में। देखो, जीरो का निर्माण हमेशा किससे होता है? 5 और 2, इन दो अंकों से जीरो का निर्माण होता है। 5 और 2 ये दोनों अंक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जीरो का निर्माण करते हैं। जैसे संख्या 10 में से आपसे कोई पूछे कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी है, आप बता दोगे कि भी इसमें नंबर ऑफ जीरोज 1 है। क्यों? क्योंकि 10 का निर्माण किससे हुआ है? 5 और 2 से मिलकर हुआ है। 5 और 2 से मिलकर हुआ है। यही जो 5 और 2 है, ये लास्ट तक बड़ी बड़ी संख्याओं में हम अप्लाई करेंगे और नंबर ऑफ जीरोज निकालेंगे। देखो, संख्या 100 में जीरो कितने हैं? आपसे अगर कोई पूछे भाई 100 में कितने जीरो है, तो आप बता सकते हो 100 के टुकड़े करो, 4 और 25। इस 4 के टुकड़े करो, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। देखो कितने हैं? 1 जीरो। कितने हैं? 1 जीरो। टोटल कितने जीरो? 2 जीरो। जैसे संख्या है 200 में हमें करना है जीरो पता करना, जीरो कितने में? तो 200 का 2 गुणा 100, ये 2 टुकड़े हुए। अब देखो 2 गुणा इस 100 के टुकड़े कितने हो गए? 2 दूनी 4, 5 5 25। देखो ये 2 और ये 5 मिलकर 1 जीरो का निर्माण कर रहे हैं। ये 2 और ये 5 मिलकर 1 जीरो का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन ये 2 है, ये सिंगल है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये 2 है, सिंगल है, ये एक अलग जीरो का निर्माण नहीं कर सकता। इसका निर्माण करने के लिए एक 5 की आवश्यकता होगी, जो इस संख्या में नहीं है एक्स्ट्रा। तो अगर आप इस 2 को लिखो या ना लिखो, इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी है? 2 है 200 में। अगर जैसे आपको और कोई संख्या पूछ ले, जैसे क्वेश्चन आ जाए 21 गुणा 75, नंबर ऑफ जीरोज बताएंगे इसमें कि नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी 21 गुणा 75 में। अब देखो ये संख्या है 21 गुणा 75, इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी है। आप अगर काउंट करोगे 21 में एक भी जीरो नहीं सॉरी, एक भी 2 नहीं मिलेगा आपको, नहीं इसमें 5 मिलेगा। इसका है 7 3 21, 75 के टुकड़े करो, 25 कितने होते हैं? 75, 5 गुणा 3। अब मुझे तो सर आप इतना बताओ कि इसमें से कहीं से आपको 2 नजर आ रहा है? बिल्कुल कहीं भी 2 नहीं है। तो 21 गुणा 75 में अगर कोई आपको जीरो पूछे कितने जीरो है, तो एक भी जीरो नहीं है। कितने नहीं है? एक भी जीरो नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जीरो का निर्माण हमेशा 5 और 2 से मिलकर होता है। इसमें 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, इसलिए हम कहेंगे भाई इसमें कोई भी जीरो संख्या नहीं बनेगी, नंबर ऑफ जीरोज बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अगर जैसे आपको और मैं कोई संख्या दूं, जैसे 25 गुणा 84 ले लो, 25 गुणा 84, इसमें पूछे कि नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी है? 25 गुणा 84 में नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी है? देखो 25 के टुकड़े करो, 5 गुणा 5 25, 84 के टुकड़े करते हैं 21 गुणा 4, 21 चौके 84। देखो इस 21 से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि न इसमें 5 है न इसमें 2 है, हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है। हमें मतलब है सिर्फ 4 से। 4 के टुकड़े करो, 2 गुणा 2। अब देखो ये 5 और ये 2 मिलकर 1 जीरो का निर्माण कर रहे हैं। ये 5 और ये 2 मिलकर 1 जीरो का निर्माण कर रहे हैं। टोटल अगर आपसे पूछे इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी है, टोटल है 2 नंबर ऑफ जीरोज। यहां तक समझ में आई बात? अगर यहां तक बात समझ में आई हो तो मैं आगे बढ़ूं नंबर ऑफ जीरोज के चैप्टर को लेके। ये बिल्कुल बेसिक से शुरुआत है। नंबर ऑफ जीरोज कहां से शुरुआत होता है, जीरो का निर्माण कैसे कैसे, आपको देखना बड़ी बड़ी संख्याएं पता चलेंगी, जो सीजीएल सीपीओ में भी आए हुए क्वेश्चन है, मैं आपको वो भी करवाऊंगा नंबर ऑफ जीरोज से। अब संख्या अगर मैं दूं 63 गुणा 45, 63 गुणा 45, 27 गुणे 8 गुणे 15 गुणा 13। अगर पूछे आपको इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी है, नंबर ऑफ जीरोज देखो संख्या कितनी है? 63।
इस 63 से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि न इसमें 2 है न इसमें 5 है। 9 7 63 होते हैं। इसमें आपको कहीं भी नजर आ रहा है? न 2 नजर आ रहा है न 5 नजर आ रहा है। 45 के टुकड़े करो, 9 गुणा 5, 1 5 हमें यहां से मिला। 27 से भी अभी कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें न 2 बनेगा न 5 बनेगा। देखो 8 के टुकड़े करो, 2 गुणे 2 गुणे 2, 8। 15 के टुकड़े करो, 5 गुणे 3। आपको देखना ये है, मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया था कि जीरो का निर्माण हमेशा 5 और 2 ये दोनों संख्याएं करती हैं। जिस संख्या में 2 ज्यादा हो, जिस संख्या में 2 ज्यादा हो या 5 ज्यादा हो, हमें जो कम संख्या है, भाई 5 कम है या 2 कम है, सबसे पहले उसी को पकड़ना है। अब इसमें देखो 2 की संख्या कितनी है? 3 बार आया हुआ है। 5 कितनी बार आया हुआ है? 2 बार आया हुआ है। आप मुझे ये बताओ कि भाई इसमें जीरो का निर्माण कौन कौन मिलकर करेंगे? भाई इस 5 से और इस 2 से 1 0, और इस 5 से इस 2 से 1 0। टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं इसमें? 2। टोटल नंबर ऑफ जीरो 2। हमें इस 2 से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि भाई आगे अगर 1 और 5 होता है इस संख्या में, तब हम इस 5 को और इस 2 को लगा देते और नंबर ऑफ जीरो एक संख्या और बढ़ जाती नंबर ऑफ जीरो से। ये है जीरो की बेसिक से शुरुआत। देखो अगर मैं जैसे आपको कोई संख्या दूं, 75 गुणा 25 गुणा 32 गुणा 5 गुणा 8, और मैं पूछूं कि भाई इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी है? नंबर ऑफ जीरोस कितनी है? देखो 75 के टुकड़े करो, कितने होते हैं? 25 3 75, 5 गुणे 5 गुणे 3, ये है 75 के टुकड़े। 25 के करो, 5 गुणे 5। 32 के करो, देखो 2 दुणे 4 दुणे 8 दुणे 16 दुणे 32, 2 आएगा 5 बार इसमें। मैं लगा सकता हूं इसको 2 की पावर 5। 2 दुणे 4 दुणे 8 दुणे 16 दुणे 32, 2 की पावर 5। इसमें 5 एक बार आ रहा है। इसमें देखो 2 गुणे 2 गुणे 2, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 3। अब देखो ये है। अब मुझे बताओ, सबसे पहले तो ये बताओ कि 5 इसमें कितनी बार आया हुआ है? 1 2 3 4 और 5। 5 आया हुआ है 5 बार। 5 आया हुआ है 5 बार। अब देखो 2 कितनी बार आया हुआ है? 2 है, 5 और 3 8। 5 कितनी बार आया न? 2 कितनी बार आया है? 8 बार। अब देखो नंबर जीरो बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 अंक चाहिए, 5 का और 2 का। इसमें 5 कितनी बार आया हुआ है? 5 बार। 2 कितनी बार आया हुआ है? 8 बार। जो संख्या कम है 5 में से या 2 में से, जोन सी भी संख्या कम है, वो ही हमारी क्या होगी? नंबर ऑफ जीरो। देखो अगर मैं 5 को लिखूं तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये मैंने 5 बार 5 लिख दिया। अगर मैं 2 को लिखूं 2 गुणे 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 2, देखो 2 को कितनी बार लिखा मैंने? 8 बार। 5 को कितनी बार लिखा मैंने? 5 बार। ये यहां तक तो जीरो बनाएगा भाई, ये 5 बार तो जीरो बनाएगा। ये एक्स्ट्रा 3 है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, अगर 5 में से या 2 में से जो भी संख्या आपको कम मिले, 5 की संख्या कम मिले या 2 की संख्या कम मिले, वही क्या होगा? हमारा नंबर ऑफ जीरोज होगा। इसमें 5 की संख्या कितनी बार है? 5 बार है, तो नंबर ऑफ जीरोज हमारे कितने हो गए? 5 हो गए। अगर इस 5 की जगह, इस 5 की पावर 5 की जगह अगर जैसे 10 होते, अब नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी हो गई हमारी? अब देखो 5 तो कितनी बार आएगा? 10 बार आएगा। 2 कितनी बार आएगा? 8 बार आएगा। तो जो संख्या कम है वो हमारी क्या होगी? नंबर ऑफ जीरोज होगी। देखो अगर ये होता है क्वेश्चन, ये है 2 की पावर 5 की पावर 10 गुणे 2 की पावर 8, इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने मिलते? 8 मिलते। क्यों? क्योंकि 2 की संख्या सबसे कम है इसी में, 2 की पावर 8 में। समझे? यहां तक बात को क्लियर हो गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, जैसे 2 की पावर 333, 2 की पावर 333 गुणे 5 की पावर 999, और मैं आपसे पूछूं भी नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? क्वेश्चन आपके पास ये, आपको पता करना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। देखो 2 की पावर कितनी है? 333। 5 की पावर कितनी है? 599। अब 2 को हम 333 बार तक लिखेंगे और 5 को लिखेंगे 599 तक। हमें उससे तो कोई मतलब है ही नहीं भाई। 2 की पावर 233 गुणे 333 गुणे 5 की पावर 333,
हमें तो सिर्फ यहां तक मतलब है, 5 की पावर 599 दे रखी है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहां तक ही तो हमारे जीरो बनेंगे। टोटल जीरो कितने हो गए? 333। मैं इसीलिए तो आपको कह रहा था कि भाई जिस संख्या में 5 की संख्या कम हो या फिर 2 की संख्या कम हो। अब इसमें 2 की संख्या कितनी है? 333 और 5 की संख्या कितनी है? 999। हमारे टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 233 होंगे। कितने होंगे? 233 होंगे। समझ गए यहां तक बात को? क्लियर हो गई होगी। ये था बिल्कुल बेसिक नंबर सिस्टम का, नंबर ऑफ जीरोज का बिल्कुल बेसिक से शुरुआत की है ये। अब देखो मैं आपको थोड़ा बड़ी सी संख्या देता हूं। 115 गुणे 47 गुणे 97 गुणे 98 गुणे 57। और आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? इसमें क्या होंगे? नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? देखो भाई ये कितने हैं? 47। इसका हमें कोई भी लेना देना नहीं है। इसमें न 5 है न 2 है। उस संख्या का आप फैक्टर करो ही न मत जिस संख्या में न 5 बने और न 2 बने। 97, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। इसमें न तो 5 बनेगा न 2 बनेगा। देखो 57, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। इसमें भी न तो 5 बनेगा और न 2 बनेगा। 5 किसमें बनेगा? 5 इसमें बनेगा भाई। 5 का भाग दो, 5 दूने 10, 5 दूने 10 और 5 दिए 15। 23 पंजे कितने होते हैं? 115। भाई 23 को तो हम फैक्टर करें या ना करें इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें 2 करने के बाद नहीं है। 98 का फैक्टर करो, 2 से भाग दो इसको। 2 चौके 8 और 2 ने में 18। 49 गुणा 2 कितने हो गए? अब हमें इस 49 से भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसमें भी 2 का निर्माण नहीं हो रहा है। और हमें इस 23 से भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसमें भी 2 का निर्माण नहीं हो रहा। टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 1 हो गया। अगर पूछे भाई टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 1 टोटल नंबर ऑफ जीरोज की संख्या हमारे पास मिल चुकी है हमें। ठीक है, समझ में आई ये बात? अब देखो एक संख्या और दूंगा आपको ऐसे ही। ये भाई बिल्कुल बेसिक है, इससे बेसिक नहीं। ये तो ये समझ लो भाई उंगली पकड़ के चलना वो सीखता है ना, छोटा सा बच्चा होता है वो उंगली पकड़ के सीखना होता है। वो इसी तरह से हम शुरुआत कर रहे हैं और लास्ट तक बड़े बड़े क्वेश्चनों तक जाएंगे हम। देखो 75 गुणे 256, 75 गुणे 256 गुणे 2250 गुणे 88 गुणे 88। और पूछ रहा है कि मैं नंबर ऑफ जीरोज की संख्या बतानी कितनी होगी। देखो इस 75 के फैक्टर करो। 25 थी 75, 5 गुणे 3 ये हो गए 256। देखो 256 कितना होता है? 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32 दूने 64 दूने 128 दूने 256। कहने का मतलब ये है कि भैया 256 कितना है? 2 की पावर 8 कितनी है? 2 की पावर 8 2250। 2250 के फैक्टर करो। 2500 गुणे 10, एक तो ये हो गया। अब 25 कितना होता है? 25 90 225 होते हैं। 25 5 गुणे 5 गुणे 25 90 225 होते हैं। 3 गुणे 3। इस 10 के फैक्टर करो। 2 गुणे 5, 5 गुणे 10। देखो 88। 11 गुणे 8, 8 कितना होता है? 2 की पावर 3। भाई आप देख पा रहे हो इसमें 2 सबसे ज्यादा आ रहे हैं। 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है। लेकिन जब हम देखें 5 कितनी बार आ रहा है? 5 1 2 3 4 और 5 कितनी बार आ रहा है? 5 बार। तो टोटल हमारे नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 5। समझ गए आप? टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 5। फिर देख लो एक बार भाई, इसके टुकड़े हमने कर दिए 5 गुणे 5 गुणे 3। इसके टुकड़े हमने कर दिए 2 की पावर 8। इसके टुकड़े हमने कर दिए 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5। 88 के टुकड़े कर दिए 11 गुणे 2 की पावर 3। अब इसमें 2 तो बहुत सी जगह आ रहे हैं। 2 यहां भी है, 2 यहां भी आएगा और 2 यहां भी आएगा। 2 देखे तो भाई 8 और 1 9, 9 और 3 12। 2 तो आ रहे हैं 12 बार। लेकिन 5 कितनी बार है? 5 की पावर 5 बार। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ जीरोज 5 की संख्या सबसे कम है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 5। समझ गए इस बात को? यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। पूरी बात बता दी है नंबर ऑफ जीरोज का निर्माण कैसे होता है, नंबर ऑफ जीरोज कैसे बनती है। अब देखो थोड़ी सी बेसिक चीजें और बता देता हूं मैं आपको। फैक्टोरियल का नाम सुना होगा आपने, अभी तक पढ़ रहे हो फैक्टोरियल को पता होगा फैक्टोरियल किसे बोलते हैं। देखो फैक्टोरियल होता क्या है? सबसे पहले तो ये बात,
फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 1 गुणे 2, फैक्टोरियल 3, इसका मतलब है 1 गुणे 2 गुणे 3, फैक्टोरियल 4, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणा 5 गुणा 6। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि फैक्टोरियल में जो भी संख्याएं होती है वहां तक की टोटल संख्याओं का गुणा, टोटल संख्याओं का गुणा। इसी प्रकार हम फैक्टोरियल 7 भी जाएंगे तो 7 क्या होता है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7, 7 तक के गुणे। जैसे फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 9 का मतलब ये है कि भाई 1 से लेकर 9 तक की गुणा किसमें आएगी, फैक्टोरियल 9 में आएगी। फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों क्या है फैक्टोरियल है, दोनों क्या है फैक्टोरियल है। अब देखो फैक्टोरियल आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से फैक्टोरियल क्या होता है। एक बार फिर देख लो फैक्टोरियल को। फैक्टोरियल 1 कितना होता है 1, फैक्टोरियल 2 कितना होता है 1 गुणा 2, फैक्टोरियल 3 1 गुणा 2 गुणा 3, फैक्टोरियल 4 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, फैक्टोरियल 5 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, फैक्टोरियल 6 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6। वैसे हम सीधा भी लिख सकते हैं इसे और हमें वैसे ऐसे भी लिख सकते हैं 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, उल्टा भी लिख सकते हैं इसे। तो इसमें कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं है कि भाई फैक्टोरियल हम सीधा लिखें या उल्टा लिखें। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे फैक्टोरियल में ही। अगर ये बात समझ में आ गई हो आपको तो मुझे बताओ, मैं आगे बढ़ू फैक्टोरियल को ही लेके। देखो जैसे आपके पास है फैक्टोरियल 10, पूछेगा फैक्टोरियल 10 में नंबर ऑफ जीरोज कितनी है, नंबर ऑफ जीरोज कितनी है फैक्टोरियल 10 में। देखो जब हम 10 बनाएंगे ना, 10 बनाएंगे फैक्टोरियल अगर 10 बनाएंगे तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा और 10। देखो नंबर ऑफ जीरो का निर्माण किस संख्या से मिलकर होता है, 2 से मिलकर होता है और 5 से मिलकर होता है। किस से मिलकर होता है, 1 से मिलकर 2 से मिलकर होता है, 5 से मिलकर होता है। अब फैक्टोरियल 10 में नंबर ऑफ जीरोज पूछ रहा है आपसे, भाई नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो देखो फैक्टोरियल 10 तक अगर हम देखें तो देखो 1 2 तो ये है, 1 2 ये आएगा, 1 2 पूरा यहां से आएगा। टोटल कितने हो गए 3, यहां से हो गए 3 और 2 5 और 1 6, टोटल 2 तो कितने हो गए 6। लेकिन अगर पूछे टोटल 5 कितने होंगे, 5 में एक तो यहां से निकलेगा और एक यहां से निकलेगा। कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा और एक यहां से। तो अगर फैक्टोरियल में जब भी आपसे बात की जाए तो आप फैक्टोरियल को सिर्फ 5 से भाग देना। किससे भाग देना है, 5 से भाग देना। देखो जैसे मैंने 10 में से 5 का भाग दिया तो कितने आ गए 2। नंबर ऑफ जीरो फैक्टोरियल में कितने हैं, 2 है भाई, एक तो ये है और एक ये है। डायरेक्ट इसमें से इसको भाग दिया कितने आ गए, 5 आ गए। अगर मैं फैक्टोरियल 10 में 2 का भाग देता तो देखो 2 5 10, 5 में जो हम भाग दे रहे हैं 2 का भाग कहां तक गया, 5 तक। इस 5 में से फिर 2 का भाग देना है, जब तक देना है जब संख्या 2 से छोटी हो जाए, 2 से कट्टा नहीं सॉरी 2 से छोटी हो जाए। 2 का भाग दो इसमें, 2 दूने 4, शेष फल से हमें इसमें कोई मतलब नहीं है। फिर इसमें 2 से 2 का भाग दो, कितना आ गया 1। टोटल नंबर ऑफ 2 कितने हैं इसमें, देखो 5 और 2 7 1 8 और 8 मैंने यहां बताए थे, 3 और 2 5, 3 यहां से निकलेंगे, 2 यहां से निकलेंगे, 1 यहां से निकलेगा और 1 यहां से निकलेगा। टोटल कितने होंगे 5 और 2 7 1 8। अब देखो फैक्टोरियल 10 में से 5 तो कितने, 5 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 8। अब आप बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। भाई संख्या किसकी कम है, 5 की कम है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2 हो गए। नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 2 हो गए। समझ में आई ये बात या नहीं समझ में आई, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। देखो आगे देखो, अगर फैक्टोरियल से बात की जाए तो मैं आपको फैक्टोरियल की छोटी छोटी संख्या देख के बताता हूं। जैसे आपसे आ जाए फैक्टोरियल 60, पूछेंगे फैक्टोरियल 60 में नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी होगी, फैक्टोरियल 60 में नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी होगी। हम इसमें 2 का भाग देंगे तो ये संख्या बहुत लंबी जाएगी, तो हम सीधा इस 60 में किसका भाग देंगे, 5 का। 5 से 12 बार गया है, 12 में फिर 5 का भाग देंगे, 5 दूने 10 हो गया। टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने आई इसमें, 14 आई। कितने आ गई, 14 आ गई। कोई बड़ी बात थोड़ी है भाई, 60 में से अगर 5 का भाग देंगे, इस तरह से आप भाग देंगे, टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितनी आई, 14 आई। अगर जैसे
मैं आपको और संख्या दूं फैक्टोरियल 75, कितनी दूं फैक्टोरियल 75। इसमें मैं पूछूं आपसे नंबर ऑफ जीरोज कितनी है, देखो 75 में 5 का भाग दो, 5 एकम 5, 5 5 25, 15 में फिर 5 का भाग दो, 5 3 15, टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो गई 15 और 3 18, कितनी हो गई 18। वहीं अगर मैं इसमें 2 का भाग देता तो ये संख्या बहुत ज्यादा चली जाती, कितनी जाती बहुत ज्यादा चली जाती। जैसे फैक्टोरियल 100, इसमें पूछे नंबर ऑफ जीरोज कितनी है, नंबर ऑफ जीरोज कितनी, देखो 100 में 5 का भाग दो, 5 दूने 10, 20 आई, 20 में फिर 5 का भाग दो, 5 चौके 20, अब 4 में 5 का भाग नहीं जाएगा तो आप भाग यही रुक जाएगा। टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितनी है 24, कितनी है 24। अगर वैसे आपसे पूछे फैक्टोरियल कितने दे दूं मैं 40 ले लो, फैक्टोरियल 40, इसमें पूछे नंबर ऑफ जीरोज कितनी है 40, 40 में 5 का भाग दो, 5 8 40, 8 में फिर 5 का भाग दो, 5 एकम 5, टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितनी आई इसमें 9, कितनी आई 9। तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। और संख्या ले लो, अगर और संख्या लेने की बता रहे हो, देखो 125 फैक्टोरियल 125, इसमें नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी है 125 में 5 का भाग दो, 5 दूने 10, 5 5 25, फिर 25 में फिर 5 का भाग दो, 5 5 5 25, 5 आया फिर 5 में 5 का भाग दो, 5 एकम 5, नंबर ऑफ जीरोज कितनी हुई 25 और 5 30, 30 और 1 31, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो गई 31। समझ में आ गई ये बात यहां तक? अगर समझ में आई हो तो मैं आगे बढ़ूं, बताओ। अब देखो थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं, क्या लेते हैं थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं, नंबर ऑफ जीरोज के लिए थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए अगले फैक्टोरियल 1000 में नंबर ऑफ जीरोज बताने कितने, आपको नंबर ऑफ जीरोज बताने। देखो 1000 है, 1000 है 5 का भाग दो, 5 दूने 10, कितने आए 200, 200 में फिर 5 का भाग दो, 5 चौके 20 40, 40 में फिर 5 का भाग दो, 5 8 40, 8 में फिर 5 का भाग दो, 5 एकम 5, टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितनी है 240, 248 और 249, कितनी है 249। इसका मतलब ये है कि भाई इसमें 5 की पावर कहां तक आई है 249 तक। अगर आप कह रहे हो भाई भैया भाई समझ में नहीं आया है 5 की पावर 249 तक, अब अगर इसी 1000 में फैक्टोरियल जो 1000 है मैं 2 का भाग दूं इसमें, देखो 2 के भाग से भी देख लो कितने हो गए 500, इसमें तो 500 बार ही आ गए, कितने आ गए 500 बार, लेकिन इसमें 5 टोटल कितनी बार आए हैं 294। अगर ये 200 बार 500 2 आए हैं सिर्फ 500 बार, ये 500 में फिर 2 का भाग दूंगा 250, 250 में फिर 2 के भाग 125, 125 में फिर 2 का भाग, उस तरह से नीचे चलती जाएगी, 2 की संख्या बहुत ज्यादा जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको भाई फैक्टोरियल में जब भी संख्या आए तो एक बार 5 से भाग दे देना, उसको नंबर ऑफ जीरोज निकल जाएंगी आपके सामने की भी टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितनी है। ठीक है, आ गया समझ में यहां तक बात है। जैसे फैक्टोरियल 42 ले लो, फैक्टोरियल 42, इसमें पूछे भी नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी है, अगर आप 2 का भाग दोगे तो 2 बहुत ज्यादा बार आएंगे फैक्टोरियल 42 में। अब 42 में सीधा 5 का भाग दे दो, 5 8 कितने हो गए 40, 8 में फिर 5 का भाग दे दो, 5 एकम 5, टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितनी है 9, टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितनी है 9। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी, आशा करता हूं यहां तक समझ में आई होगी आपको, ये बात मेरे द्वारा समझाई गई, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। देखो आगे देखो फैक्टोरियल से ले लो, फैक्टोरियल 1133, फैक्टोरियल 1133 और पूछेगी भी नंबर ऑफ जीरोज की संख्या इसमें कितनी है। देखो 1133 5 का भाग दो इसमें, 5 दूने 10 1 बच गया, 5 दूने 10 3 बच गया और 5 छके 30, 226, 226 में फिर 5 का भाग दो, 5 चौके 20 और 5 5 25, 45 में फिर 5 का भाग दो, 5 नामे 45, 9 में फिर 5 का भाग दो, 5 एकम 5, टोटल ये क्या है नंबर ऑफ जीरोज 226, 226 में 45 ऐड करो, 9 और 1, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 और 5 21 को 1 असल दो, 4 और 2 6, 6 और 2 8, टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितनी आ गई 281। यहां तक बातें समझता हूं क्लियर हो गई होंगी आपको, नंबर ऑफ जीरोज में से जितना बताया है उतना आपको समझ में आया होगा। अब देखो थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं इसको, क्लास को आप डटे रहना, लास्ट तक पूरी बात क्लियर होगी, आपको समझ में आएगी, क्या होगी समझ में आएगी। देखो एक आगे देखो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा
5 गुणा अप टू 100 तक पूछ लिया आपको कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 100 तक। देखो आपको ऐसे करके दे या फिर आप इसी संख्या को क्या लिख सकते हो कि ये फैक्टोरियल 100 है। भाई फैक्टोरियल 100 भी तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा अब तो यहां तक 100 तक ही जाएगा ना। अब मैंने आपको बताया था अगर फैक्टोरियल 100 को हम कैसे निकालते हैं। भाई जीरो का निर्माण 5 और 2 से मिलकर होता है। 2 तो इसमें संख्या में बहुत ज्यादा मिलेंगे, इसलिए हम इसमें किसका भाग देंगे 5 का भाग देंगे। 100 में 5 का भाग दो कितना आ गया 20 आ गया। 20 में फिर 5 का भाग दो कितना आ गया 4 आ गया। टोटल इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो गई 24 हो गई। टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो गई 24 हो गई। समझ में आई ये बात आपको। भाई 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा अप टू 100 तक है। 100 तक हमें निकालना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। अगर अब 100 में 2 का भाग देंगे, 100 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो नंबर ऑफ जीरोज बहुत नंबर ऑफ 2 बहुत ज्यादा तक संख्या तक चले जाएंगे, इसलिए हम इसमें किसका भाग दे रहे हैं 5 का भाग दे रहे हैं। 5 का भाग दिया टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितनी आई 24 आई। कितनी आई 24 आई। यही एक क्वेश्चन और ले लो। देखो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा अब तो ऐसे ऐसे चलते हुए 378 तक। इसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, क्या होंगे नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। टोटल 278 तक नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। देखो अगर मैं इसमें 2 का भाग दूं 378 में 2 का भाग दूं तो 2 की संख्या बहुत ज्यादा जाएगी, इसलिए हम इसमें किसका भाग देंगे 5 का भाग देंगे। 378 में 5 का भाग दो 5 7 35 2 बच गए 5 5 25। 75 में फिर 5 का भाग दो 5 एकम 5 और 5 5 5 से 25। 15 में फिर 5 का भाग दो 5 दिए 15 5 दिए 15। टोटल नंबर ऑफ जीरोज देख लो कितने हैं 75 और 15 कितने हैं 75 और 15 90 90 और 3 कितने हो गए 93। टोटल नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी होगी इसमें 93 होगी। समझ गए होंगे ये बात आप। यहां तक आशा करता हूं क्लियर होगी ये बातें आपको नंबर ऑफ जीरोज की। ठीक है देखो एक यहीं से इसी नंबर ऑफ जीरोज में एक नई अलग से देखो नेक्स्ट टाइप 21 गुणा 22 गुणा 23 गुणा 24 गुणा अब तो ऐसे ऐसे करते कहां तक जा रहा है ये 75 तक। और पूछ रहा है कि आपको नंबर ऑफ जीरोज पूछने कितने। क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरोज पूछ रहा है कितने। देखो या तो 1 से चालू करो 1 से लेके 75 तक जब संख्या जाएगी तो फैक्टोरियल कितनी बन जाएगी 75 बन जाएगी। या पहले आप 75 निकाल लो 75 में नंबर ऑफ जीरोज कितनी है 75 में 5 दूने 10 और 5 5 25। 25 में फिर 5 का भाग दो कितना आ गया 5। 5 में फिर 5 का भाग दो कितना आ गया 1। टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो गई 30 और 1 31। भाई 75 में कितनी हो गई 31। 75 में कितनी हो गई 31। लेकिन यह संख्या कहां से चालू हुई है 21 से, तो हमें 21 में भी तो जीरो को पता करना पड़ेगा ना भाई। कितना 21 में 5 का भाग दो कितना है 5 चौके 20। टोटल संख्या कितनी आई थी 31। 31 माइनस 4 टोटल नंबर ऑफ जीरोज निकल के आपके सामने आ जाएंगे। समझ गए इस बात को। देखो एक अगली संख्या और देख लो जैसे 41 से ले लो 41 गुणा 42 गुणा 43 और अप टू करते हुए 80 तक जाना है। कहां तक फैक्टोरियल लगाओ या ना लगाओ ये फैक्टोरियल की कोई जरूरत है। तो नंबर ऑफ जीरोज पूछ रहा है आपसे नंबर ऑफ जीरोज। देखो भाई 80 में आप 5 का भाग दो 5 एकम 5 और 5 छक्के 30 16 में 5 का भाग दो 5 दिए 15। टोटल यहां से नंबर ऑफ जीरोज 80 में कितनी आ गई 16 और 3 कितने हो गए 19। टोटल कितने हो गए 19। लेकिन यह संख्या कहां से चालू हुई है 41 से। 41 में 5 का भाग दो 5 8 40। 8 में 5 का भाग दो 5 एकम 5। टोटल कितने हैं 9। इस तरफ कितने हैं 9। तो 19 माइनस 9 टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने बच गए 10 बच गए। कितने बच गए 10 बच गए। समझ गए इस बात को। देखो आगे और देखो इसी प्रकार का क्वेश्चन देख लो। आपका बेस क्लियर होना चाहिए। कहने का मतलब ये जब एक बार बेस क्लियर किसी भी चीज का हो जाता है तो आगे क्वेश्चन निकालने में कोई भी तकलीफ नहीं होती है। जैसे देखो 71 गुणा 72 गुणा 73 गुणा 74 और ऐसे चलते चलते कहां तक 170 तक। कहां तक है 170 तक। और पूछ रहा है कि नंबर ऑफ जीरोज की संख्या बताओ कितनी। किसकी नंबर ऑफ जीरोज की संख्या बताओ कितनी। देखो 170 में 5 का भाग दो 5 दूने 5 दिए 15 और 5 चौके 20 34। 34 में फिर 5 का भाग दो 5 छक्के 30 तक जाएगा 6 में फिर 5 का भाग दो 5 एकम 5। टोटल कितने हैं 34 और 6 40 40 और 1 41।
70 में कितने आए? 41। 70 में कितने आ गए? 41 आ गए। 170 में टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितनी है? 41 है। लेकिन 170 तब होती जब ये 1 से लेके 170 तक होती, लेकिन ये चालू कहां से हुई है? 71 तक। इसलिए इसमें भी हमें नंबर ऑफ जीरोज निकालना पड़ेगा। 5 एकम 5, 2, 5 एकम 5, यहां से बच गए 2, 5 चौके 20, 14। 14 में 5 का भाग दो, 5 दूने 10, 5 दूने 10। टोटल नंबर ऑफ जीरो यहां से कितनी आ गई? 16। कितनी आ गई? 16। अब 41 में से 16 माइनस करो, 11। 11 में से 6 गए तो कितने बच गए? 5। 3 में से 1 गया तो 2। टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितनी है? 25। कितनी है? 25। नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी हो गई? यहां से 25 आएगी। कितनी आ गई? 25। समझ गए यहां तक बात को? आज आपको नंबर ऑफ जीरोज बिल्कुल बेसिक से शुरुआत की है, नंबर ऑफ जीरोज की निकालने की, बिल्कुल बेसिक से। अब देखो इसमें नेक्स्ट टाइप देखो। नेक्स्ट टाइप है 2 की पावर 9। पावर पे देखो अभी 2 की पावर 9 है, 3 की पावर 11 है, 2 की पावर 7 है, इंटू 5 की पावर 7 है, 6 की पावर 7 है, इंटू कितना है? 8 की पावर 9 है, 8 की पावर 9 है, इंटू 10 की पावर 4 है, 10 की पावर 4 है। और इसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ जीरोज की संख्या बताओ। नंबर ऑफ जीरोज की संख्या बतानी। अब देखो भाई 2 यहां कितनी बार है? 9 बार है। 2 यहां भी है, कितनी बार है? 7 बार है। 2 यहां भी आएगा क्योंकि जब हम इसका फैक्टोरियल करेंगे तो 2 की पावर 7 गुणा 3 की पावर 7। 2 यहां से भी आएगा, 2 यहां से भी है 2 की पावर 9, और 2 यहां से भी आएगा। 2 की पावर जब 10 के टुकड़े करेंगे 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। कहने का मतलब यह है कि 2 इसमें सबसे ज्यादा है, तो 2 को हमें छेड़ना ही नहीं। जो संख्या फालतू होती है हमें उसको छेड़ना ही नहीं है। 2 सबसे ज्यादा है तो 2 को हम नहीं छेड़ेंगे। 5 देखो कितनी बार है? 1 5 तो यहां है और 1 5 यहां है। 5 टोटल कितनी बार है? 7 प्लस कितना है? 4। टोटल संख्या नंबर ऑफ जीरोज की कितनी है? 12। टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितनी है? 12। समझ गए यहां तक इस बात को? अब टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितनी आएंगी? 12। 5 यहां से आ गई, 7 तो यहां से आ गई, और 4 यहां से आ गई। सॉरी 7 और 4 कितने होते हैं? 11। टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं? 11 है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो। 1 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 4 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 5 गुणे 6 की पावर 6 गुणे 7 की पावर 7 गुणे 8 की पावर 8 गुणे 9 की पावर 9 गुणे 10 की पावर 10। और पूछ ले आपको अगर भाई इसमें नंबर ऑफ जीरोज की संख्या बतानी कितनी है। नंबर ऑफ जीरोज की संख्या पूछ ले कितनी है। देखो 2 की पावर कितनी? 2 यहां भी, यहां भी, यहां भी 2 आएगा, यहां भी 2 आएगा, यहां भी 2 आएगा। लेकिन हमें बनाना क्या है? 0। इतने 2 से हमें कोई भी मतलब नहीं है। देखो 5 कितना है? 5 बार आया। जब इसके हम टुकड़े करेंगे तो 2 की पावर कितनी आएगी? 10 आएगी, और 5 की पावर कितनी आएगी? 10 आएगी। कितनी आएगी? 5 की पावर 10। कम क्या है? 5 है या 2 है? तो इसमें कम क्या है? 5 है। 5 है तो टोटल कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं भाई? 1 5 यहां से आ गया, 5 की पावर 5 है और 5 की पावर 10 है। टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 15। टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 15 हो गए। समझ गए इस बात को? ये था नंबर ऑफ जीरोज का। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जहां तक मैंने सिखाने की कोशिश की है आपको, जहां तक बिल्कुल बेसिक से शुरुआत की है, समझता आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना मुझे। कल हम इसकी बचे हुए पार्ट की थोड़ी सी इसी में से 2 टॉपिक और बच गए, वो टॉपिक कंप्लीट करके कल हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे इसका और प्रैक्टिस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।